चलिए तो दोस्तों अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। आज देखिए हम लोग यहाँ पे जो एनालिसिस करने वाले हैं वो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं क्रिप्टो स्कैम के विषय में कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए यदि क्रिप्टो करेंसी में मतलब आप ट्रेड करते हैं या फिर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं या फिर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी में आप नए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर बनाना है यहाँ पे आकर के, तो क्या क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप उसको जाने बिना यहाँ पे अपना कदम रखते हैं तो फिर यहाँ पे एक ही आपके पास होता है कि आप गड्ढा में जो है अपना कदम डाल रहे हैं और वहाँ से सिंपल सा है, यदि कोई व्यक्ति गड्ढा में अपना कदम डाल रहा है तो उसको डूबना है, वहाँ पे उसका वो गिरना है गड्ढा में, तो वही चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। तो आपको यदि आपको ये चीज़ें पता रहेगा तो फिर आप यहाँ पे कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है वो ये होता है कि जब लोग व्यक्ति आ रहे, देखिए यदि आप ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से आए कि मुझे 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना मुझे मतलब कुछ समय के लिए मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए मुझे होल्ड करना है किसी भी कॉइन को, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप ये कहेंगे कि मुझे 1 साल के लिए, मुझे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए होल्ड करना है किसी कॉइन को, तो मुझे लगता है कि ये सोच आपको आज के आज बदल लेना चाहिए। यदि आप ये सोच नहीं बदलते हैं तो यहाँ पे आपको आपके पैसा को जो है डूबने में या फिर नुकसान होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रहा हूँ। एक समय ऐसा था जिस समय जब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे बिटकॉइन वगैरह सब में, उस टाइम में ना तो फ्यूचर्स हुआ करता था, ना ही ऑप्शंस हुआ करता था, ना ही बिटकॉइन। यहाँ पे क्रिप्टो ये जो कॉइन मार्केट कैप है आप लोगों ने देखा भी होगा, आप मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी को पता है। क्रिप्टो कॉइन मार्केट में उस टाइम में 100-150 कॉइन जो है ना लिस्टेड था, और आज यहाँ पे आप देखेंगे, आज मैंने जब इसको स्क्रॉल करके नीचे देखा तो ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा कॉइन जो है यहाँ पे लिस्टेड है। और हर दिन न जाने कितने सारे कॉइन लिस्टेड होते हैं, हर दिन मतलब ढेरों कॉइन लिस्टेड होते हैं। और ये तो देखिए कॉइन मार्केट कैप की बात है, यहाँ पे इतने सारे कॉइन लिस्टेड है, लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पे देखिए 10,7500 यहाँ पे कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि यदि आप मान करके चलिए कि इनमें से कौन से कॉइन सही है, अब आप सोचेंगे कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कभी ये फॉर्म आ रही है, कभी वो फॉर्म नाम ले रहे हैं, कभी इसके नाम से जुड़ रहा है, कभी उसके नाम से जुड़ रहा है। और ये भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, आप देखेंगे बड़े बड़े व्यक्ति जैसे मान लीजिए एलन मस्क और भी न जाने कितने बड़े बड़े, जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े फॉर्म के जो है ना चेयरमैन या सीईओ सबका यहाँ पे नाम जोड़ करके कॉइन को लॉन्च किया जाता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे कॉइन, ट्रम्प ये वो फलाना चिलाना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ टाइम के बाद भाग जाने वाला है। और देखिए आपने देखा मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए ये सुपर ट्रम्प, ऐसे बहुत से कॉइन है, सुपर ट्रम्प बाइडेन के नाम पे, ये सारे के सारे जितने आप देख रहे हैं ना सब के सब स्कैम करने वाला है। यदि आप ऊपर से उठा करके नीचे यहाँ पे देखें, मैं ऐसे इथेरियम और बिटकॉइन को छोड़ दूँ, उसके बाद यदि नीचे देखें तो सब के सब स्कैम होने वाले हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर, और सभी कॉइन का अस्तित्व यहाँ से मिट जाएगा। देखिए आज आप देख रहे हैं ना, ऐसे में मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि 2015-16 से मैं देखते आ रहा हूँ, न जाने कितने कॉइन्स बदल गए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मान करके चलिए, ऐसे मान सकते हैं कि आप जब एक्सचेंज के जो ये एक्सचेंज के जो टोकन्स होते हैं ना, उसको यदि आप होल्ड करते थोड़ा, उसमें आपको जो है टाइम टाइम पे पंप देखने को मिलते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट हर बार पंप देखने को मिलते हैं, और हर बार प्राइस जो है उसमें मतलब बढ़ोतरी होती है जब आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए रखते हैं। लेकिन देखिए अभी बाइनेंस का भी यही हाल था पहले, बाद में क्या हुआ, जब ये पंप हुआ था उसके बाद अभी बाइनेंस जो है ये स्टेबल है कुछ टाइम से, उसमें भी इसमें भी फ्लक्चुएशन होता है। तो वही चीज़ें हैं कि देखिए आप कहेंगे कि सोल कॉइन है, ये है, XRP है, डॉग है, और भी बहुत सारे कॉइन हैं। देखिए मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि अगले 3 से 4 साल बाद यहाँ पे इथेरियम बिटकॉइन तो अस्तित्व में होगा, लेकिन बाकी के कॉइन का मुझे नहीं पता है कि होगा या नहीं। लेकिन मैं 99% कह सकता हूँ कि आज वीडियो को आप सेव कर लीजिए, 2024 में ये वीडियो देख रहे हैं, 2024 के बाद आप 2000 यहाँ पे कह सकते हो 29 में ये वीडियो देखिएगा, ये सारे के सारे कॉइन गायब हो चुके होंगे। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी ऐसे कॉइन्स में होल्ड नहीं करने हैं। आपको करना भी है तो बिटकॉइन में और इथेरियम में आप करिए, क्योंकि देखिए इथेरियम का क्या है, इथेरियम वेस्ट टोकन जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट इथेरियम वेस्ट ERC टोकन जो होते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे बिटकॉइन का तो आपको पता है, जिसको मदर करेंसी और फादर करेंसी कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी का। तो आपको देखिए आज भले ही कितना भी आप कह ले कि ये आ गया, वो आ गया, ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, NFT आ गया, लेकिन जो कह सकते हैं कि इथेरियम को रिप्लेस करना किसी के बस की बात नहीं है, और बिटकॉइन को रिप्लेस करना असंभव है। यदि बिटकॉइन रिप्लेस तो मार्केट खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रख करके चलना है, और बाकी के जितने कॉइन है इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें क्रिप्टो करेंसी में, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो का जो
60 से 70% होल्डिंग है वो आपके बिटकॉइन और इथेरियम में होनी चाहिए, और बाकी के जो होल्डिंग्स है वो आपके यहाँ पे होने चाहिए जो अदर करेंसी में। या तो देखिए एक ही चीज़ होगा, या तो हज़ारों परसेंट पंप होकर के 4-4 हज़ार 5-5 10-10 हज़ार % पंप होकर के आपके पैसे कई गुना हो जाएंगे, या फिर वो पैसा आपके जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो तो नहीं, मतलब आपके पैसे ऑलमोस्ट खत्म के आसपास हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके 20%, 25%, 30% जो आपको फंड आपको लगता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस टाइम में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करिए जब मार्केट्स का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट टूट रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मार्केट्स में मतलब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, मार्केट्स टूट रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अब ऐसे टाइम में वहाँ पे बाय सेल, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे कि बिटकॉइन बिल्कुल टॉप लगा रहा होता है और बिटकॉइन जब ऊपर चढ़ रहा होता है लोग वहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, बाद में पता लगता है कि वो टूट करके नीचे गिर गया और फिर किसी काम का नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि ऊपर से हमने बाय किया और फिर टूट गया। फिर आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि नीचे आ गया बिटकॉइन। अब सिंपल सा है, देखिए अभी मार्केट्स में बुल रन चल रहा है, या तो आप टेक्निकली टर्म्स में एनालिसिस करके आप देखिए उसको, या फिर अपने चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग डेली रेगुलर अपडेट करते हैं, आप देखेंगे जाकर के बिटकॉइन का हमने इतने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप रेगुलर बेस पे चेक करिए। मैं स्टार्टिंग से जब भी मार्केट्स में आप देखिए, और पुराने 1-1.5 साल पहले वाले वीडियो उठा करके देखिए, मैंने उस टाइम में भी कहा था जब 15,000 16,000 बिटकॉइन 16,000 15,000 का जो लो लगाया था, तो मैंने कहा था कि इतना का टारगेट है और ये ब्रेकआउट से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए थे। और देखिए 70,000 का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो आप देखेंगे ये है अभी जो है करंटली में बिटकॉइन जो है लगा करके यहाँ पे आया। ये देखिए अभी आपको मैं अभी देखिए करंट में एक बार वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर हुआ था, सारे लोग कह रहे थे बिटकॉइन टूट गया, खत्म हो गया। और मैंने बार बार यही चीज़ मैं कह रहा था यहाँ पे जब बिटकॉइन आ गया था तो लगभग 57-56 हज़ार के आसपास, मैं बार बार कह रहा था कि बिटकॉइन से भी टूटा नहीं, बिटकॉइन में कुछ भी नहीं हुआ है, मार्केट में वापस एक पंप होगा। और वापस देखिए बिटकॉइन 72,000 को टच किया। आप वीडियो जाकर देखिए, पीछे के सारे सिक्वेंस वीडियो देखिए। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जब बिटकॉइन यहाँ पे था, यहाँ पे 15,000 16,000 के आसपास बिटकॉइन था, उस टाइम में मैं यहाँ पे कह रहा था, देखेंगे यहाँ पे मैं कह रहा था कि मार्केट्स में एक वापस पंप होगा और मार्केट्स में एक वापस रैली स्टार्ट होगी। और वापस मार्केट्स में रैली स्टार्ट हुआ और वापस जो है मार्केट्स कंटिन्यू किया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलना है। जितने भी आप कॉइन देखते देखिए, आप देखेंगे अपने भी यूट्यूब चैनल्स पे, अपने भी ग्रुप्स में हम लोग डालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे उसको होल्ड कर लेते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए डालते हैं। यहाँ पे तो आप देखेंगे 500% जो है ऐसे कॉइन हम लोग डालते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि किस कॉइन में पंप होने की संभावना है। क्योंकि देखिए सिंपल सा चार्ट पे आपको दिख जाता है कि कहाँ पे हरकतें चल रही है उसकी, जो जिसके कॉइन है वो कहाँ पे लोगों को ट्रैप करने वाले हैं और कहाँ पे। तो उससे पहले आप एंट्री कर लीजिए, उससे पहले आप वहाँ पे जो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना टाइम लगे आपको, उस टाइम पीरियड में आप ट्रेड कीजिए और वहाँ पे आप जो है ट्रेड करके अपना जो है प्रॉफिट्स बुक करिए। ये अब कई बार लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपको सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हिट नहीं होगा, आप गलत जगह लगाएंगे तो आपको हिट होगा। आप सही से टेक्निकली रिसर्च आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको सही से सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको होगा। मैं इतने सारे कॉइन्स में देखिए, मैं बिल्कुल, आप देखेंगे स्टॉप लॉस इतना छोटा क्यों है, आप देखेंगे जाकर के चेक करिए। इतने सारे वीडियो में मैं बिल्कुल बॉटम में देता हूँ और इतने सारे वीडियो के ये तो 500% पर मैंने ऐसे बहुत से कॉइन आपको देखने 200 150 100% का तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में फिर मेरा क्यों नहीं स्टॉप लॉस हिट होता है आपका भी। अब मान लीजिए कि आप सोचते हैं ऐसा, देखिए यहाँ पे सिग्नल्स हम लोग शेयर करते हैं, फिर मेरा क्यों नहीं, इसका भी टारगेट्स ऑलमोस्ट अभी डन हो गया, इसका अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अनुभव लेना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है और उसके पीछे का रहस्य क्या है। और ऐसे नहीं होता किसी की वीडियो देख लिया हमने सीख लिया, उसको सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और आपको ये चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा कि ये जितने कॉइन है ये सब कुछ टाइम के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आप भी देखिए आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे कॉइन आए होंगे जो कॉइन्स का बहुत पॉपुलैरिटी रहा होगा और बहुत हाइप हुआ होगा और बाद में वो चल करके ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि वो ख़त्म हुआ तो इसका मतलब सारे के सारे ख़त्म होने वाले हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसकी जगह और भी अच्छे कॉइन्स आ जाएंगे। देखिए XRP आज भी वहीं पे है, आज से 5 साल वहीं पे था और आज से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद भी वहीं पे रहेगा, मतलब हमेशा ये यहीं पे रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। ऐसे में देखिए ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपके सामने हैं, जब हमेशा ये एक ही रेंज में फंसा है, एक ही रेंज से मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहीं से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए वही चीज़ें हैं कि जब आप ऐसे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। आप फिर कहेंगे कि मैंने 5 साल होल्ड किया, वहीं पे है जहाँ पे मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, मेरा ये भी बर्बाद हुआ, मेरा वो भी बर्बाद हुआ। तो वही चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा समझ करके, सतर्क होकर के, आपको आंख बंद करके नहीं चलना है कि शिवायनु है अगले $1 पे चला जाएगा, ये कर लेना है, मुझे लिंक चैन है ये इतना $1 पे चला जाएगा। आप सही जगह पे देखिए, आप शॉर्ट टर्म में यदि आपको मिलता है 1 महीना 15 दिन 2 महीना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि नहीं मिलता है तो आप बंद कर दीजिए, ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा वो नहीं है। अब कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो 445 पे चला गया, फिर तो इसे हमें $1 पे ही लेना चाहिए था, ऐसा
जो है आपको वही चीज़ें है कि आपको ये 10,000 कॉइन को जाकर के आप बाय कर लीजिए। $1 का बाय करेंगे तो भी पॉसिबल वो जो है आपके लिए यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसलिए आपको सब कुछ देख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप सावधान होकर के रहिए जितने भी स्कैम कॉइन है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।